जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा 2.1 को लेकर जबरदस्त तैयारी के बीच गुजरात कांग्रेस के नेता ने बड़ी जानकारी दी है। दोस्तों बताएंगे किस प्लानिंग के तहत कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 के तहत आगे बढ़ने वाली है। साथ साथ प्रियंका गांधी के खिलाफ मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने 41 जिलों के अंदर कराए FIR, जिसके बाद बीजेपी ने अपने ही पैर पर मार ली है कुल्हाड़ी। बताएंगे कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता सारे एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में CAG की रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बताएंगे आपको नितिन गडकरी के मंत्रालय के अंदर एक बड़े गड़बड़ झाले का मामला सामने आ रहा है। दोस्तों बताएंगे आपको किस तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और अडानी ग्रुप के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक और बड़ा खुलासा किया है। बताएंगे क्या कुछ कहा है कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों। और देश के एक फेमस टीचर ने मात्र इतना सा कह दिया कि अगले चुनाव में उसी को वोट देना जो अनपढ़ ना हो। इसके बाद एक पार्टी के समर्थकों ने इस टीचर के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। दोस्तों बताएंगे क्या कुछ और भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में हरियाणा के नूह में हुए दंगे के मामले पर शांति बहाल करने की जगह फिर से बुलाई गई महापंचायत और इसमें एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया गया है। बताएंगे आपको पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। दोस्तों वहीं पर छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले बघेल सरकार ने जनता को दी है बड़ी राहत और बंगाल के लोकसभा ओपिनियन पोल में TMC का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ गया है। बताएंगे आपको पिछले आंकड़ों से इस बार किस तरीके का अंतर सामने आया है दोस्तों। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के बीच में किसका भाषण बेस्ट था, इस पर लोगों की प्रतिक्रिया काफी चौंकाने वाली आई है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी के खिलाफ 41 जिलों के अंदर FIR करा के भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, इससे कांग्रेसी कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से जागने वाले और एक बड़ा बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि पर भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण के उद्घाटन के लिए राहुल गांधी को आमंत्रण करने का फैसला लिया है। पहले चरण की सफलता के आधार पर यात्रा देश के अंदर पूर्व से पश्चिम तक पूरी होने वाली है। लगभग सारे क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। राज्य के महत्व पर जोर देते हुए गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता अमित चावड़ा ने कहा कि हम राहुल गांधी को गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने के लिए निमंत्रण भेज रहे हैं, जो महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि है। गुजरात को चुनने के पीछे प्रतीकात्मक महत्व भी है, इसका राजनीतिक महत्व भी है। गुजरात चुनाव 2022 के दौरान कई लोगों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण को लेकर स्थानीय कांग्रेसी नेताओं से सवाल किया था। इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी इसका करारा जवाब देना चाहती है, इसीलिए इस यात्रा को यहां से शुरू किया जाएगा। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को इन्विटेशन भेज दिया गया है। दोस्तों जैसे ही राहुल गांधी स्वीकार करेंगे वैसे ही पूरे यात्रा के बचे कुछ इंतजाम कर लिए जाएंगे और एक कैंपेन लॉन्च कर दिया जाएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत में प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी के लोगों ने कार्रवाई की है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल ने प्रियंका गांधी के खिलाफ 41 जिलों के अंदर प्राथमिकी दर्ज कराई है, यानी FIR दर्ज कराई है। बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ ने प्रियंका गांधी के साथ साथ राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई है। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए दावा किया था कि मध्य प्रदेश के अंदर ठेकेदारों के एक संघ ने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है। इसमें 50% कमीशन देने के बाद ही भुगतान मिलता है, ये कहा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटका की भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन वसूलती है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटका की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया है। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली सरकार को सत्ता से हटाएगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 41 जिलों के अंदर FIR दर्ज की गई है। वहीं इंदौर के अंदर ADCP राम स्नेह मिश्रा ने कहा कि कुछ बीजेपी के नेताओं ने ज्ञापन दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को प्रियंका गांधी का बड़ा खतरा नजर आ रहा है। इसके पीछे बड़ा कारण दोस्तों यह है कि प्रियंका गांधी ने हाल फिलहाल के अंदर कांग्रेस पार्टी के 2 राज्यों के अंदर कैंपेन को लीड किया था, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या फिर कर्नाटका हो। दोनों जगह कांग्रेस पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है और ऐसे में प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के अंदर 20 से ज्यादा रैलियां करेंगी, ये बात पूरी तरीके से तय है। और हाल फिलहाल के अंदर प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के जबलपुर में नजर आई थी और उसके बाद उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का तथाकथित गढ़ कहे जाने वाले ऊना और ग्वालियर के अंदर पार्टी के लिए कैंपेन लॉन्च किया है। यानी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस आगे की ओर बढ़ती जा रही है दोस्तों। और प्रियंका गांधी बीजेपी के लिए बड़ा खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR करने के बाद ये बात तो तय हो गई है कि अब कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ इसका मुकाबला करेगी और कांग्रेस पार्टी को एकजुट होने का बड़ा मौका मिल गया है। इससे पार्टी का कैडर और ज्यादा मजबूत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ प्रियंका गांधी की ओर से 50% कमीशन वाली सरकार कहे जाने का मामला ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बना था, लेकिन 41 FIR करवाने के बाद अब ये जनता के बीच में एक अच्छा खासा प्रचार होने जा रहा है। अगर आप भी मानते
मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं घूम फिरकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। वहीं पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG ने 29.06 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेस वे के निर्माण में बहुत अधिक परियोजना लागत को चिन्हित किया है। आपको बता दें कि CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आर्थिक मामलों की कमेटी CCEA के द्वारा लगभग 18 करोड़ रुपए हर एक किलोमीटर के लिए सैंक्शन दिया गया था, लेकिन द्वारका एक्सप्रेस वे में लगभग 250 करोड़ रुपए से ज्यादा 1 किलोमीटर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी दोस्तों लगभग 17 गुने ज्यादा पैसे का इस्तेमाल किया गया है। कहां पर 18 करोड़ की लागत 1 किलोमीटर बनाने के लिए आ रही थी और कहां 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बनाने में लागत आई है। आप लोग समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले पर आशंका है एक बड़े गड़बड़ झाले का। जो भी अपडेट आगे आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री के पसंदीदा बिजनेस ग्रुप के संदिग्ध लेन देन के कारण डेलाइट हास्किन एंड सेल्स ने कथित तौर पर अडानी पोर्ट्स एंड SEZ के ऑडिटर पद से इस्तीफा देने का असामान्य कदम उठाया है। इससे पहले ऑडिटर ने कंपनी के खाते पर एक क्वालिफाइड ओपिनियन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 3 संस्थानों के साथ अडानी पोर्ट्स के लेन देन को असंबंधित पक्षों से लेन देन नहीं दिखाया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑडिटर्स ने यह भी कहा था कि स्वतंत्र बाहरी जांच कराने से ही इसमें कंफर्म करने में मदद मिल सकती है, लेकिन अडानी पोर्ट्स ने इसे कराने से मना कर दिया है। यानी दोस्तों जो अडानी पोर्ट्स का ऑडिटिंग कर रहा था उनकी ओर से कहा जा रहा है कि एक नया एजेंसी आना चाहिए जो स्वतंत्र हो, वही जांच करके बता पाएंगे हकीकत, और उन्हें मना कर दिया गया है। जिसके बाद दोस्तों इस्तीफे की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि इसमें कई गंभीर प्रश्न होते हैं। वह EPC कॉन्ट्रैक्टर कौन है जिसकी सुरक्षा और धन की व्यवस्था अडानी पोर्ट्स कर रहा है? मई 2023 में उसने अपना म्यांमार कंटेंट टर्मिनल वास्तव में किसे बेचा, ये सवाल पूछा गया है। ऐसा लगता है कि अडानी पोर्ट्स इन स्पष्ट संबंधित पार्टी लेन देन को छिपाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तभी डेलॉइट हास्किन एंड सेल्स को फर्म के वैज्ञानिक ऑडिटर के रूप में 5 वर्षों में से केवल 1 वर्ष पूरा करने के बाद ही इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि हम 14 अगस्त 2023 को अडानी महाघोटाले पर आने वाली सेबी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति के द्वारा उठाए गए तीखे सवाल के अनुसार अडानी ग्रुप की संदिग्ध वित्तीय स्थिति की विस्तृत जांच की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों अडानी ग्रुप को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता के द्वारा किया गया दावा एक बार फिर से कई सारे सवालों को जन्म देता है। साथ साथ आपको बता दें कि हिंडनबर्ग के संस्थापक नाथन एंडरसन ने दावा किया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद निष्पक्ष जांच नहीं होने दे रहा था अडानी समूह, इसलिए ऑडिटर ने इस्तीफा दे दिया है। साथ साथ दोस्तों अनअकैडमी के एक टीचर को लेकर एक खास पार्टी के लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि अनअकैडमी के एक टीचर हैं जो कहते हैं कि अगली बार चुनाव के अंदर जिसको वोट देना ये बात सुनिश्चित रखना कि वो अनपढ़ ना हो, वोट उसी को देना जो पढ़ा लिखा हो। इसके बाद एक खास पार्टी के लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि श्याम मीरा सिंह की ओर से कहा गया कि अनअकैडमी के इस टीचर ने सिर्फ इतना ही कहा कि अगली बार अनपढ़ों को वोट मत देना, तब से ही इसके पीछे एक खास पार्टी के लोग पड़ गए हैं। ऐसा क्या हो रहा है? क्या अनपढ़ सिर्फ एक पार्टी में है? कुल मिलाकर दोस्तों आप लोग जानते हैं कि किस पार्टी के लोग इसका विरोध कर रहे होंगे। साथ साथ मिल गए रामेश्वर राहुल गांधी को धन्यवाद भी कहते नजर आए। दरअसल मीडिया के अंदर रामेश्वर का एक वीडियो वायरल हुआ था दोस्तों, जिसमें वह महंगाई को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि रामेश्वर ने जो चिंता जाहिर की थी सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने भी उनकी बात का समर्थन किया और अगले ही दिन राहुल गांधी दिल्ली के आजादपुर मंडी पहुंचे सब्जी विक्रेताओं से मुलाकात करने के लिए, और तब से ही रामेश्वर जी को ढूंढा जा रहा है। आखिरकार मीडिया वालों को रामेश्वर जी मिल गए हैं। राहुल गांधी को उन्होंने धन्यवाद कहते हुए उनसे मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की है और ऐसे में दोस्तों जल्द राहुल गांधी से मुलाकात होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मेन सोशल मीडिया हैंडल पर भी रामेश्वर जी की इंटरव्यू की पूरी क्लिप डाली है दोस्तों। राहुल गांधी के साथ भी उनका जल्द वीडियो आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ दोस्तों न्यूज क्लिक पर हुई कार्रवाई के बाद अब अभिसार शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा है और इसमें यूट्यूब के 5 पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार और साक्षी जोशी का नाम है। आपको बता दें कि ये सारे के सारे टीवी न्यूज में अपना दबदबा मनवा चुके हैं और किन परिस्थितियों में इन सभी ने अपने टीवी चैनल को छोड़ा है आप लोग जानते हैं। लेकिन न्यूज क्लिक नाम के वेब पोर्टल के खिलाफ बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया था, पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि उन्हें चाइना से फंडिंग मिल रही है और अभिसार शर्मा उसी में काम करते हैं। तो अब अभिसार शर्मा के खिलाफ NSA लगाने की मांग की जा रही है और इस पर दोस्तों अजीत अंजुम की ओर से वीडियो जारी करते हुए उन सभी लोगों को निशाने पर लिया गया है जो इन पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में श्याम मीरा सिंह ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि हमें अपने लोगों के साथ खड़ा होना आना चाहिए, जिसके खिलाफ पूरी बीजेपी IT सेल कार्यकर्ता नेता पुलिस पीछे पड़ी हुई है।
साथ साथ दोस्तों हरियाणा के पलवल के पोंडरी के अंदर हिंदू महापंचायत बुलाई गई है। आपको बता दें कि इससे पहले एक और महापंचायत बुलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अलाउ नहीं किया गया था। लेकिन प्रशासन की ओर से हरियाणा के पलवल के पोंडरी में हिंदू महापंचायत बुलाने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से शर्तें लगाई गई थी, तो किसी भी तरीके का कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया जाएगा और 500 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। सरकार ने सख्त निर्देश भी जारी किए थे, प्रशासन की ओर से ये बातें कही गई थी। लेकिन प्रशासन के निर्देशों के बावजूद तथाकथित महापंचायत में करीब 5000 लोग इकट्ठा हो गए और भड़काऊ बोलने लगे। महापंचायत के नाम पर कहा गया कि तुम उंगली उठाओगे तो हाथ काट देंगे। यही भाषा उन्हें समझ आती है। ये मेवात को शरिया के हिसाब से चलाना चाहते हैं और इस तरीके से दोस्तों कई और विवादित बातें कही गई है। नूह की सीमा से सटे पलवल जिले के पोंडरी गांव में हिंदू महापंचायत के दौरान पुलिस की तरफ से बैठक की रिकॉर्डिंग की गई है। बता दें कि 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में हिंसा भड़की थी, जिसके बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए माहौल को शांत कराया गया। लेकिन अभी भी स्थिति पूरी तरीके से शांत इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार की ओर से इंटरनेट सेवाओं को बार बार या तो स्लो किया जा रहा है या कुछ इलाकों में बैन किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों इन महापंचायतों को इजाजत प्रशासन को नहीं देनी चाहिए थी और ऐसे में जो नियम तोड़ा गया है इसके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई होगी, क्या बुलडोजर चलेगा? लोग प्रशासन से पूछ रहे हैं कि खुलेआम इस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी करने के मामले पर आप किस तरीके की कार्रवाई करेंगे? वो भी दोस्तों नूह जिले से सटे हुए जिले के अंदर इस तरीके की टिप्पणियां की जा रही है जिससे बोला भी नहीं जा सकता। वहीं पर छत्तीसगढ़ के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना पुराना वादा पूरा कर दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि 400 यूनिट बिजली के लिए विद्युत दर पर बने बिल को आधा किया जाएगा। टीएस सिंहदेव ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशवासियों को संतोष के साथ सूचित करना चाहूंगा कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं के द्वारा प्रति माह खपत की 400 यूनिट बिजली पर प्रभावशील विद्युत दरों पर बने बिल को आधा करने के लिए विभागीय आदेश जारी किया गया है। उन्होंने लिखा है कि इसके हिसाब से यह रियायत उन उपभोक्ताओं के लिए ही प्राप्त होगी जिनके विरुद्ध बिजली बिल की राशि 6 महीने की अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है। ये सुविधा खासकर वंचित परिवारों के लिए सहायक सिद्ध होगी और घरेलू बचत के लिए लाभकारी होने वाली है। कुल मिलाकर दोस्तों 400 यूनिट पर सरकार ने रेट आधा कर दिया है। इससे कहीं न कहीं जनता को काफी फायदा मिलने वाला है, खासकर छत्तीसगढ़ के लोगों को जो कुछ पैसा बचा पाएंगे और इसके बाद उस पैसे का इस्तेमाल स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी चीजों पर कर पाएंगे। साथ साथ हमारे हाथ बांध दिए गए मणिपुर मुद्दे पर बोलने से हमें रोका गया। बीजेपी के सहयोगी दल एनपीएफ के सांसद ने अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, अपनी ही सहयोगी पार्टी यानी बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। साथ साथ दोस्तों केरल के अंदर एनसीईआरटी के द्वारा डिलीट किए गए चैप्टर्स को एक बार फिर से पढ़ाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि एनसीईआरटी की किताबों में से देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी और गुजरात राइट्स के साथ साथ कई और मुद्दों को हटा दिया गया था, इन्हें फिर से वापस से पढ़ाया जाएगा। साथ साथ दोस्तों टीएमसी पश्चिम बंगाल के अंदर एक बड़े जीत की तरफ बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जीजेडआर की ओर से कराए गए सर्वे के अंदर दावा किया गया है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो लोकसभा के अंदर टीएमसी को 31 सीटें, बीजेपी को 7 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती है। यानी इंडिया गठबंधन मिलकर 35 सीटें जीत सकता है। एक तरफा चुनाव के संकेत दिए जा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों ठेकेदारों और कर्नाटका सरकार के बीच विवाद पर डीके शिव कुमार बोले, कहा बीजेपी प्रायोजित ठेकेदार दुष्प्रचार कर रहे हैं। दरअसल कर्नाटका के ठेकेदारों और कांग्रेस पार्टी सरकार के बीच विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शनिवार को कहा कि यह सिर्फ बीजेपी प्रायोजित ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा दुष्प्रचार है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए शिव कुमार ने कहा कि राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी केम्पन्ना और अन्य ने स्पष्ट किया है कि सरकार के कभी किसी मंत्री ने कमीशन नहीं मांगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी सरकार बने हुए 3 महीने के आसपास हुए हैं दोस्तों और इस बीच कमीशन लेने का आरोप लगाया जा रहा है। यानी सबको समझ में आ रहा है कि किनके इशारे पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ संसद के अंदर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को लेकर लोग लगातार अपनी अपनी राय रख रहे हैं और ऐसे में एक सवाल पूछा गया था एनबीटी हिंदी न्यूज की ओर से कि संसद में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में किसका भाषण आपको ज्यादा दमदार लगा, तो इस पर 50,000 लोगों ने वोट डाला और राहुल गांधी के भाषण को दमदार बताने वाले लगभग 89% लोग नजर आए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का भाषण अच्छा बताने वाले मात्र 11% लोग थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों एनबीटी हिंदी की ओर से पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी को ही समर्थन मिला है। बड़ी बात यह है कि अब जो टीवी चैनल है टाइम्स नाउ उसको भी शायद इस मामले पर एक कार्यक्रम कर देना चाहिए, बता देना चाहिए कि कैसे उनके द्वारा पूछे गए सवाल पर जनता ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। हालांकि ये उम्मीद करना आज कुछ ज्यादा ही है कि कोई न्यूज चैनल वाला राहुल गांधी की तारीफ में कोई कार्यक्रम चलाएगा, लेकिन फिर भी एक चैलेंज के तौर पर ही इन टीवी चैनल वालों को हमारी बातों को लेना चाहिए। साथ साथ इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर
दिए थे। आपने क्या किया? आपने एक कौवा भी नहीं मारा, एक चूहा भी नहीं मारा, पहाड़ से चूहा निकाल कर कहते हो बड़ा काम कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का कैंपेन लॉन्च कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के दावे पर इस तरीके से टारगेटिंग की है। दोस्तों, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, देश के अंदर सबसे बड़े डैम्स किसी ने बनाया तो कांग्रेस की सरकारों ने बनाया, बड़े बड़े स्कूल एम्स जैसे हॉस्पिटल बनवाए तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनवाए। फिर उन्होंने छत्तीसगढ़ की सरकार की जमकर तारीफ करते हुए चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, वहीं पर उत्तर प्रदेश के घोसी के उपचुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आई है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। सुधाकर सिंह बीजेपी के नेता दारा सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। देखते हैं किस तरीके का चुनाव यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मजबूत कैंडिडेट उतारा है। साथ साथ खड़गे का प्रधानमंत्री पर निशाना, बोले कि प्रधानमंत्री का दावा अलग बात है लेकिन एम्स के अंदर ऐसी स्थिति है, सच्चाई ये है कि डॉक्टर और स्टाफ की कमी है। हमारे एम्स के अंदर सुविधाएं पूरी तरीके से कमजोर नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि मोदी जी कोरोना महामारी में उदासीनता से लेकर आयुष्मान भारत के घपलेबाजी तक आपकी सरकार ने देश के स्वास्थ्य सिस्टम को बीमारू बना दिया है। जनता जाग चुकी है, आपका छल कपट पहचान चुकी है। साथ साथ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जांजगीर चांपा में कांग्रेस पार्टी का कैंपेन लॉन्च हो चुका है। ऐसे में दोस्तों, पार्टी कार्यकर्ता भी अपने स्तर पर अब घर घर जाकर ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में वोट इकट्ठा करने की कोशिशों में जुट गए हैं। साथ साथ बता दें कि सोशल मीडिया पर एक ब्लूटेक ट्विटर हैंडल है निमो यादव नाम से, इसमें दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर तहलका मचा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार है और इसकी वजह है भाजपा का हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस पार्टी से पिछड़ जाना। बीजेपी आईटी सेल में दो गुट बन गए हैं। एक गुट आईटी सेल हेड को ही बाहर करने पर आमादा है। आईटी सेल हेड भी बड़े नेताओं से मिलकर खुद को बचाने में लगे हैं। खेल दिलचस्प है और यह सब कांग्रेस द्वारा बीजेपी में प्लांट किए गए एजेंट्स के द्वारा रचा गया है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि आईटी सेल के कहने के बावजूद भी किसी एम्प्लॉय ने अपने डीपी पर तिरंगा नहीं लगाया है, लेकिन इस पोस्ट को पढ़ने के बाद शायद लगा ले। कुल मिलाकर दोस्तों, प्रधानमंत्री ने सेल्फी विद तिरंगा नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया है, जहां पर सभी लोगों से तिरंगे के साथ फोटो खींचकर अपलोड करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था। लेकिन बीजेपी आईटी सेल के लोग ही अभी तक अपने प्रोफाइल पर अपडेट नहीं कर रहे हैं, यानी बीजेपी में आपसी द्वंद की ये बड़ी अपडेट है। दोस्तों, वहीं पर मोदी शाह हमारे स्कूलों में पढ़े और आज हमारे खिलाफ ही बयान दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से निशाना साधा है। वहीं पर पूर्व मंत्री और दलित समाज में एक बड़ी पैठ रखने वाले ए चंद्रशेखर ने तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के चीफ रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। श्री चंद्रशेखर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अकेले तेलंगाना के अंदर एक विकल्प बची है जिसे जनता पसंद कर रही है, यानी धीरे धीरे तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त विस्तार होता जा रहा है। वहीं पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने तल्ख भरे लहजे में अपने भतीजे को चेतावनी दिया है, चेताया है और कहा कि हाजीपुर से ही लड़ूंगा चुनाव, किसकी औकात है जो रोक सके। यानी दोस्तों, चिराग पासवान को ही धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ताजुब की बात यह है कि दोनों नेता एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, यानी भाजपा एनडीए गठबंधन के लोग आपस में ही एक दूसरे को औकात की बातें कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, मुख्यमंत्री के दौरे को निराशाजनक बताते हुए उत्तराखंड के कोटद्वार के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीएम के खिलाफ उचित मुआवजा नहीं देने पर प्रदर्शन किया है। बिजली पानी के बिल माफ करने की मांग उठाई गई है। साथ साथ दोस्तों, राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार हुआ है। राजस्थान से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। साथ साथ एक एक करके सिंधिया का साथ छोड़ रहे हैं उनके अपने सहयोगी नेता, जिसके बाद सिंधिया की स्थिति राज्य के अंदर लगातार कमजोर होती जा रही है। दोस्तों, वहीं पर जो 500 तक का पेट्रोल लेने की बात करते थे, आज 100 रुपए के टमाटर के लिए लाइन में खड़े हैं। यानी सोशल मीडिया पर आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जिसमें हाई लेवल की सोसाइटी के अंदर भी लोग टमाटर के लिए लाइन में लगे हुए हैं और इसी पर पूर्व आईएएस अधिकारी की ओर से तंज कसा गया है। दोस्तों, वहीं पर ममता बनर्जी बोली, कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर करके बीजेपी चुनाव आयोग में मनमानी करना चाहती है ताकि वोट में हेराफेरी कर सके। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर आयुष्मान योजना के तहत मुर्दों तक को इलाज का मौका मिला है। सीएजी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दोस्तों, यानी मध्य प्रदेश को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। निजी अस्पताल ने इस कदर फर्जीवाड़ा किया है कि उन्होंने मुर्दों तक का इलाज कर दिया है, फिर दोबारा मार दिया गया है। कैग की रिपोर्ट के आने के बाद प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना के इस बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार 100 बेड की क्षमता वाले निजी अस्पताल ने 230 मरीजों को एडमिट करने की स्थिति दिखाई है। यानी दोस्तों, सरकार के पैसे को पूरी तरीके से लूटने का यह मामला सामने आया है। स्पष्ट फर्जीवाड़ा नजर आ रहा है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में तो बड़े बड़े कारनामे हुए हैं। करीब 25 ऐसे अस्पताल है जिन्होंने क्षमता से ज्यादा बेड दिखा दिए हैं, ऑक्यूपेंसी दिखाई है, यानी कि इन अस्पतालों ने ज्यादा मरीजों की
की भर्ती दिखाकर क्लेम लिया है। जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में 20 मार्च 2023 तक 100 बेड थे, लेकिन 233 मरीजों को दिखाया गया है। कैग की रिपोर्ट में सरकारी अस्पताल समेत कुल 24 अस्पतालों के नाम शामिल है। कुल मिलाकर दोस्तों, आयुष्मान कार्ड के तहत लोगों को 5 लाख का बीमा दिया जाता है, जिसके तहत लोग किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं और इलाज के पैसे सरकार उस अस्पताल को देती है। एक तरीके से प्राइवेट मॉडल के तहत ये स्कीम लाई गई थी, जिसमें शुरू में ही कह दिया गया था कि कोई ना कोई बड़ा झोल होगा दोस्तों, और एक स्पष्ट झोल देखने को मिल रहा है, जहां पर जमकर सरकार से पैसे ऐंठे जा रहे हैं, जनता का पैसा लूटा जा रहा है। और आप लोग जानते हो कि किस तरीके से राजनीति भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होगी। ऐसे में दोस्तों, कैग की रिपोर्ट आने के बाद अब ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ सीमा हैदर मामले में एमएनएस ने एंट्री मारी है, कहा ये तमाशा बंद करो नहीं तो मुश्किलें होगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे की पार्टी भी इस मामले पर कूदी है। साथ साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया के खिलाफ बीजेपी का पोस्टर वॉर, दिल्ली में जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी विधायक के बेटे विवेकानंद वैश्य को पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम रखने के बाद अब गिरफ्तार कर लिया है। आदिवासी युवक को गोली मारने वाले मामले पर बीजेपी विधायक का बेटा गिरफ्तार हुआ है। महिला मित्र के घर में छिपा था आरोपी। ऐसे में अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। जुड़ने से दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत न्यात्रम।